ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। मित्रों, मैं अभी तपोवन में हूँ। ये तपोवन की चारों ओर की बर्फीली चोटियाँ और ये मेरे पास बहती हुई आकाश गंगा, सामने जो 3 पीक वाली दिख रही है वो है भागीरथी चोटियाँ। 1, 3, 2। उसके सामने दूर एक चोटी दिखाई दे रही है नागचूड़ा। और ये जिसके दर्शन के लिए इस तपोवन में आते हैं वो है शिवलिंग पर्वत। इसके पीछे 3 चोटियों वाला जो दिख रहा है वो है मेरू पर्वत और एक और बर्फीली चोटी। और आगे मैं दिखाता हूँ तपोवन। ये तपोवन का मैदान यहाँ से शुरू हो रहा है। काफ़ी लंबा चौड़ा मैदान है। ऑक्सीजन की बहुत ही कमी है। यहाँ पहुँचना भी बहुत ही कठिन है। रास्ता बहुत ही कठिन, खड़ी चढ़ाई वाला। नदी आकाश गंगा को 2 बार क्रॉस करके आना पड़ता है और रास्ते में ऊपर से पत्थर गिरने के भी लगातार भय सर पे रहता है। जो सामने विशाल दिख रहा है वो तपोवन है। यहाँ पर 2 महात्माएं रहते हैं। आश्रम बनाया है। एक मौनी बाबा जो पिछले करीब 12-15 वर्ष से रहते हैं और एक बाबा हैं जिन्होंने भी यहाँ एक आश्रम बनाया है। ऑक्सीजन की कमी की वजह से मेरी सांस फूल रही है और अभी मैं मैदान के नज़दीक, तपोवन के मैदानी इलाके के नज़दीक पहुँच गया हूँ। यहाँ से ये मैदान शुरू हो रहा है और इसी मैदान के एक परिधि पर आकाश गंगा आगे से आती हुई बह रही है। अभी सुबह के करीब 5 बजने को है। सूर्य की किरणें अभी बर्फीली चोटियों पर गिरेगी तो बर्फीली चोटियाँ चमकदार रूप दिखाई देगी। ये सामने एक पहाड़ी पर जो नीली पन्नी वाला दिख रहा है वो एक महात्मा का आश्रम है। महात्माओं को धन्यवाद जो ऐसी निर्जन जगहों पे अभी सिर्फ साल में 2 महीने के लिए लोग यहाँ कुछ दिनों के लिए आ सकते हैं, अन्यथा यहाँ आना असंभव है। क्योंकि इसी मैदानी इलाके में और ये पास में खड़ी छोटी पहाड़ियों पर करीब 5 से 10 फीट बर्फ़ जमी रहती है। नदी भी जम जाती है। और ये सामने जो दिख रहे हैं छोटे छोटे वो टेंट लगे हुए हैं हमारे रात्रि निवास के लिए। हमने यहाँ रात्रि निवास किया। अभी सुबह उठ के 4 बजे मैं उठ गया था। यहाँ सुबह 4 बजे कैसा दृश्य बनता है वह देखने के लिए खड़ा हुआ तो हमारे टेंट के ऊपर बर्फ़ जमी हुई थी और आसपास जो छोटी घास है उसके ऊपर भी बर्फ़ जमी हुई है।
अभी जून महीने की करीब 17 तारीख हुई और 17 तारीख जून, जो कि मैदानी इलाकों में बहुत ही गर्मियाँ होती है, इसी समय यहाँ पर बर्फ़ गिरती है। ये ऊंचाई की वजह, ये जो सामने शिखर दिख रहा है कैलाश, वो है 6670 मीटर की ऊंचाई पर। जो सामने मेरू पर्वत है वो है 6630 मीटर की ऊंचाई पर। ये जो सामने भागीरथी 1, 2, 3 की चोटियाँ दिखाई रही है, उसकी ऊंचाई भी 6300 मीटर से ज़्यादा है। और हम जिस मैदानी इलाके पर रुके हैं, यहाँ हमारी ऊंचाई 14,200 फीट की है। अभी सभी हमारे ट्रैकर्स आराम कर रहे हैं और हम यहाँ से करीब 8 बजे वापस भोजबासा और वहाँ से चीड़बासा के लिए प्रस्थान करेंगे। लौटते समय गौमुख दर्शन करते हुए जाएंगे। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। मित्रों, अगर भोले बाबा की मर्ज़ी है, उनका बुलावा है, तभी यहाँ पर पहुँच सकते हैं। ओम नमः शिवाय।